सो वेल एमपी बोर्ड में कर रहे हो पढ़ाई और आप लोगों को शायद अगर मुझे शुरू से आप लोग फॉलो करते होगे तो एक चीज तो आपके माइंड में मैंने अभी तक बैठा दिया होगा और आपके खुद माइंड में बैठ गई होगी कि जो हमारा एमपी बोर्ड है ये भाई साहब बदलावों का बोर्ड कहा जाता है। इसके पीछे रीजंस ऐसे हैं कि एन वक्त में बहुत कुछ फैसले जो है हमारा बोर्ड अचानक से भयानक करके बदल देता है, स्टूडेंट समझ पाए उससे पहले भाई पूरा वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए, जिंदगी बदल गई वाला किस्सा हो जाता है कभी कभी, राइट। अब आप लोगों को पता है कि आपके नेक्स्ट मंथ के बाद में आप लोगों की अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी चल रही है कि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा होगी और देखा जाए तो आपका जो एकेडमिक कैलेंडर है उसके हिसाब से ये चीजें होनी भी चाहिए, क्योंकि अगर ये वक्त में हो गई तो आपकी बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी के लिए आपके लिए पास में परफेक्ट समय बच जाता है, प्लस आपके पास में बहुत कुछ चीजें हो जाती हैं जो आप बोर्ड एग्जाम्स के पहले कर सकते हो। बट आज मैं आपको कुछ ऐसी शॉकिंग न्यूज सुनाने वाला हूं जिसको सुनने के बाद ये थोड़ी अंदरूनी बातें हैं जहां तक मुझे पता चली है, तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। पूरा डीप मैं नहीं बताऊंगा फिलहाल, लेकिन ये समझ लो कि आप लोगों के लिए थोड़ी सैड न्यूज ये हो सकती है। बाकी अगर कोई और अदर टॉपिक में आपको वीडियो चाहिए तो बता दिया करो, एंड अगर चैनल पर ऑल्सो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी एमपी बोर्ड से जुड़ी हर एक खबर पाने के। साथ में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप हमें टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर मैं बताऊं कि भाई वो शॉकिंग न्यूज क्या है, क्या खबर है भाई साहब, इस बार एमपी बोर्ड ने क्या कर दिया, तो देखो एक्चुअली में हुआ क्या आप लोगों को पता है कि नवंबर दिसंबर के मंथ में आप लोगों की दो चीजें कंपलसरी होती हैं। अगर आप देखो नवंबर या दिसंबर के बीच में हो ही जाती हैं। वो होती है फर्स्ट तो आपका टाइम टेबल जारी करने की तिथियां वगैरह आने लगती हैं कि आपके टाइम टेबल जो फाइनल है वो कब तक आएगा। सेकेंड आपकी जो अर्धवार्षिक परीक्षा होती है वो होने वाली होती है, राइट। लेकिन यहां पे क्या हुआ कि भाई इस बार आपके हो गए विधानसभा के चुनाव। अब विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं किस वक्त में, ये हो रहे हैं आप लोगों के इसी वक्त में जब आपके अर्धवार्षिक एग्जाम्स वगैरह होने वाले होते हैं या फिर आपकी डेट शीट वगैरह आने वाली होती है। ये तो ठीक है भाई, हमें इलेक्शन अपनी जगह में है, अपने पेपर वगैरह यहां पे है, लेकिन इफेक्ट इसका ये पड़ता है कि आपके जो टीचर सर मैडम जो भी हैं, प्रिंसिपल जो भी जैसे भी हैं, इनकी ड्यूटी भाई साहब चुनाव प्रचार प्रसार चुनाव बूथ में लगा दी जाती है, राइट। तो इनको क्या है कि उस टाइम पे इनका बिजी शेड्यूल्ड हो जाता है। तो इस कंडीशंस में क्या होता है कि या तो भाई अब चुनाव तो ऐसे हैं कि चुनाव इनको करना है तो वो एग्जाम्स आपको पता है कि वो कितना, अब मैं ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं, वो उनको बढ़ा भी सकती है गवर्नमेंट, ठीक है। ऐसे ही अब क्या हो रहा है आप लोगों की जो एग्जाम्स के समय में आपके होने वाले थे, लग रहा था कि एग्जाम्स के पहले आपके चुनाव यहां पे हो जाएंगे तो आपके अर्धवार्षिक परीक्षा समय पे हो जाएगी या फिर आपका टाइम टेबल वगैरह भी जारी हो जाएगा। लेकिन चुनाव की भाई साहब तारीखें ही आगे बढ़ाने की मांग यहां पे शिक्षक संघ कर रहा है। रीजन ये है कि 10 लाख से ज्यादा शिक्षक वगैरह यहां पे इसमें लगने वाले हैं ड्यूटी में, जिसके वजह से यहां पे क्या होगा कि उनको पर्याप्त समय नहीं मिल जाएगा। तो ऐसे में अगर चुनाव की तारीखें आपकी बढ़ती हैं तो कंपलसरी आप लोगों का यहां पे जो अर्धवार्षिक परीक्षा है उसकी डेट और वार्षिक परीक्षा का इसमें सीधा सीधा इफेक्ट देखने को पड़ सकता है। यहां पे मैं तुम्हें थोड़ा सा समझा देता हूं, थोड़ा सा डाटा अगर मेरा मिसमैच हुआ होगा तो सॉरी, ठीक है। त्योहार कैसे मनाए, मध्य प्रदेश के 25 कर्मचारी संगठन बोले मध्य प्रदेश के 3.5 लाख कर्मचारी चुनाव ड्यूटी पर रहेंगे, चुनाव तारीख बढ़ाएं। देश भर में करीब 10 लाख अधिकारी कर्मचारी हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या है कि कर्मचारी शिक्षक संघ जो भी है 25 से ज्यादा संघों ने मिलकर बोला है कि भाई साहब हम त्योहार भी है और शिक्षकों की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है भाई साहब अर्धवार्षिक परीक्षाएं आ रही हैं, उनको टाइम टेबल भी करना है, आने वाले समय में क्वेश्चन पेपर बनाना है, क्वेश्चन बैंक बनाना है, बहुत सारी चीजें हैं। तो इन कंडीशन में टीचर सफिशिएंट टाइम नहीं दे पा रहे हैं चुनाव के लिए, तो ये चुनाव की तारीखों को आगे बढ़ाने की डेट कही है। लेकिन ये 17 नवंबर को आपके चुनाव है, दिसंबर में इसके रिजल्ट आने वाले हैं और अगर इसकी डेट बढ़ा दी जाती है तो दिसंबर महीने में आपके अगर एग्जाम वो चुनाव होते हैं तो भाई साहब आपका पूरा की पूरा एकेडमिक कैलेंडर खराब हो सकता है। तो ये एक स्टूडेंट के लिए थोड़ा सैड न्यूज हो सकती है, बट ये कंफर्मेशन मैं अभी तुम्हें एक बार और क्लियर कर दूं कि ये गवर्नमेंट की तरफ से कंफर्मेशन नहीं है। जहां तक मैंने डाटा और रिपोर्ट्स निकाली थी उनके अनुसार ये खबरें निकल के आ रही, थोड़ा बहुत प्रूफ दिखा दिया मैंने। बट ये होगा तो यार एक स्टूडेंट को ना समय तो मिलेगा, एक्चुअली समय मिलेगा, बट यहाँ पे कहीं ना कहीं नुकसान भी एकेडमिक कैलेंडर में उन्हें कहीं पे अगले साल कहीं पे जाना है तो उन्हें वहां पे दिक्कत होती है। तो थोड़ा सा ये चीजों में बैकलिस्ट देखने को मिलेगा। बाकी कोई अदर न्यूज आती है मैंने आपको ऊपर बता दिया, इसको अगर कोई प्रॉपर न्यूज आती है, कंफर्मेशन आती है, डेट आगे बढ़ती है, बाकी आपका काम चालू है ये समझ लीजिए। अगर कोई डेट वगैरह जारी होती है तो मैं आपको वीडियो बना के बताऊंगा। चैनल पे न हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी एमपी बोर्ड से जुड़ी हर एक खबर पाने के लिए।